बड़ा बैल। एक अनोखा जंगल जहाँ सब चीजें सामान्य से ज्यादा बड़ी और विशाल थी। वहाँ के जानवर भी आम जानवरों से कई ज्यादा बड़े थे, पर सबके सब एक साथ प्यार से रहते थे। बाहरी जीवों को उनके यहाँ प्रवेश नहीं था, पर हाँ, वहाँ के बैल वो आम बैलों से 3 गुना बड़े थे और गर्म दिमाग के भी। जब देखो तब उनमें आपसी अनबन होती रहती थी। बिना आपस में लड़े उनका दिन ही नहीं गुजरता। बस छोटी छोटी बातों पर लड़ पड़ते थे। पर इस बार की लड़ाई ने कुछ ज्यादा बड़ा रूप ले लिया था। यह मेरा इलाका है, यहाँ की घास सिर्फ और सिर्फ मैं ही खाऊंगा। यहाँ पर कहीं तेरा नाम लिखा है क्या? ऐसे कैसे ये तेरा इलाका हुआ? फिर तो ये पूरा जंगल मेरा है, निकल जाओ यहाँ से। बस हो गई तू मैं शुरू, और कुछ पलों में बदल गई बात हाथापाई में। आसपास के जानवरों ने उनसे बड़ी मिन्नतें की कि लड़ाई ना करें, उनके लड़ाई से जंगल का नुकसान होता है। कई जानवरों के घर पेड़ टूटकर बिखर जाते हैं, पर दोनों विशाल बैलों के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। वो तो बस अड़े रहे और लड़ने लगे। अब इस बार मेरा घर न टूट पाए। पिछली बार भी इनके चक्कर में मेरा बिल टूट गया। अब कहीं जाके बड़ी मुश्किल से बिल बनाया था, इनके उछल कूद के कारण पूरी जमीन हिल जाती है। हाय रे, मेरा घोंसला गया। फूटी किस्मत मेरी, जो इन्हें यही जगह मिली झगड़ने के लिए। मेरे बच्चे, ओ ये तो घायल हो गए। तोते के बच्चों को कुछ बंदर उठाकर वहां से दूर ले गए और उनकी देखभाल की। आसपास का काफी सारा इलाका बर्बाद हो चुका था, पर ये दोनों रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। काफी देर लड़ने के बाद थक कर दोनों रुक गए और अपनी फूली हुई सांस को काबू करने लगे। इसी समय उन्होंने अपने आसपास ध्यान दिया। तब जाकर उन्हें समझ में आया कि उन्होंने फिर से तबाही मचा दी थी। अपने आंखों के सामने का नजारा देख उन्हें शर्मिंदगी महसूस होने लगी। ये देख, तूने क्या कर दिया? मैंने ये सब तूने किया है। मैंने तो तुझे पहले ही यहाँ से जाने के लिए कह दिया था। अरे चुप रहो दोनों, तुम्हारी लड़ाई में कुछ मासूम बच्चे भी घायल हुए हैं। कुछ तो शर्म करो। अब तो सुधर जाओ, वरना एक दिन किसी की जान भी चली जाएगी। बंदर की बात सुन दोनों शर्म से पानी पानी हो गए और दोनों ने अब कभी ना लड़ने की कसम खा ली। कई दिनों तक बाकी जानवरों ने उनसे बात तक नहीं की, जिस वजह से उनके पास एक दूसरे के अलावा बात करने के लिए और कोई नहीं बचा। ऐसे में दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो गई। कुछ बुरा होते होते कुछ अच्छा भी हो गया और इनकी दोस्ती जंगल में शांति लेकर आई, जिस वजह से सारे जानवर खुशी खुशी रहने लगे। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, कई बार गुस्से में किए जाने वाले कर्मों का बाद में बड़ा पछतावा होता है। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।